बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम सत्तर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारा जो ये स्पेशल प्रोग्राम है और प्रोग्राम में हमारे साथ मलेशिया में मुकीम हमारे शकील परदेसी साहब, ये एक अवामी नुमाइंदगी के तौर पर आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमने खुशामदीद कहते हैं जी, वेलकम। शकील परदेसी साहब जो है वो इनका अपना जाती बिजनेस है यहाँ पर और काफ़ी अरसे से मलेशिया में मुकीम है। ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहलाते हैं, इनके पास ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। तो हम मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त है, जो हालात हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ने गवर्नमेंट को पहले अपने पिछले वी ब्लॉग में भी मुबारकबाद दी थी कि उसने इस्लामिक वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद करके पाकिस्तान के मुकाम को दुनिया भर में अपग्रेड किया है। लेकिन हमने देखना ये कि उसके नताइज क्या आएंगे। और जो मैं सूरत हाल महसूस कर रहा हूँ शकील साहब, मेरा अपना नुक्ता निगाह है, जो जितने भी यू ब्लॉगर हैं उनसे हटकर मेरी जो वीडियो होती हैं और मेरे प्रोग्राम होते हैं और मेरा अपना एक खास तज्जिया है। मैं किसी को तज्जिए को फॉलो नहीं करता। हमने यह देखा है, एक ट्रेन चलता है पाकिस्तान के अंदर के सब एक ही तरफ भागे चले जाते हैं। किसी ने एक चीज शुरू की तो वो उसी तरफ सारे लग जाते हैं। तो मेरा अपना तज्जिया, मैं ये जो सूरत हाल देख रहा हूँ इस वक्त कि मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ और इमरान नियाजी साहब, मैं नियाजी कहता हूँ क्योंकि उनका नाम ये बचपन से वही है उनके जहन में, तो इमरान खान कह लें आप, जो भी कहें उन्हें। एक तरफ अब ये अगर ये लड़ाई शुरू हो जाती है, जो सूरत हाल नजर आ रही है कि स्पीकर को वो कह रहे हैं जनाब स्पीकर ने जनाब अली वो कानून की पासदारी नहीं की, स्पीकर जो है वो तरफदारी कर रहे हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अगर ये सारी सूरत क्रिएट होती है तो मेरी निगाह में मुल्क जो है वो इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस सूरत हाल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी पे उसका क्या असर पड़ेगा और हमारे मुल्क पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है? आपका अपना नुक्ता निगाह क्या है इस हवाले से? जो इमरान साहब की हुकूमत आई है, इसको 4 साल तकरीबन कंप्लीट हो गए। अगर हम माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात करें तो माजी की जो हुकूमतें हैं उन्होंने क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया और मौजूदा हुकूमत ने क्या दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों। हमारा असल में मकसद मुल्क से बाहर आना, पैसा कमाना है। ठीक है, बाहर में हम आते हैं मजदूरी कमाने के लिए। तो मैं तकरीबन 10 साल से मलेशिया में हूँ जी। हमने जो देखा है, मतलब प्रीवियस हुकूमत से जरदारी साहब की गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए। ठीक है, मतलब हमारे लिए जो फैसिलिटीज हैं, हमें कोई चीज आसानी से नहीं हो सकी जो लास्ट वाली हुकूमत चली है। ठीक है, जब से अभी खान साहब ने हुकूमत लिया है, तो खान साहब की हुकूमत में हमें जो है बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हैं जो हमारे लिए मतलब फ्यूचर में अच्छी हो सकती हैं या हमें कोई अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं या एक स्टैंडर्ड में लेवल में लेके आ सकती हैं, जिसमें हमें प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सारी आसानियां मिली हैं। पाकिस्तान में हमको बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हुई हैं। मतलब यहाँ बैठे बैठे आप मलेशिया में रहते हुए, ओवरसीज में रहते हुए पाकिस्तान में भी अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और जो है क्या नाम है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम मतलब कोई भी वहां पे, सबसे बड़ी बात है कि पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात थी जब पहले हम पासपोर्ट बनवाते थे। पाकिस्तान जब खान साहब ने इख्तियार लिया है, खान साहब आए हैं, तो बहुत सारी आसानियां पैदा हुई हैं। CNIC में, पासपोर्ट का उसूल आसान हो गया है, ID कार्ड आसान हो गया है। ID कार्ड बहुत ज्यादा बुनियादी जरूरत पाकिस्तानियों की ओवरसीज की होती है, उसके ऊपर ये तवज्जो दी गई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि देखें, आपने कहा कि मुस्तकबिल में बहुत हमें आसानी हो सकती है, तो ये आपने अभी बताई है, ये तो हमारी जो है हाल की आसानियां हैं कि हमें फ्यूचर तो हमारा जो है वो अभी आएगा बाद में। यानी हाल में जो हमें
जो फैसिलिटीज मिली कि हमें सबसे अहम जो फैसिलिटीज दी थी, सोशल डिजिटल अकाउंट खोला जी, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए आराम से अकाउंट खोल रहे हैं। अब अपने पैसे वो आसानी के साथ अपने अकाउंट में भेजेंगे, कोई उनको जनाब अली किसी किस्म की परेशानी नहीं है, कोई गलत तरीक़ेकार अख्तियार नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो ये है, सही बात कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मौजूदा हुकूमत का इकदाम था और इस पर बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया और उठा रहे हैं। अभी उस अकाउंट के जरिए आपको वहाँ फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटीज मिल रही है, अपना घर खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को या अपने स्पाउस को। अगर आप अकेले यहाँ पर हैं, आपके स्पाउस वहाँ पर है, तो उनको आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम देख ही रहे हैं ना जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। देखिए मैंने जो बात की ना कि मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर जो है जो हुकूमत में स्टेबिलिटी नजर नहीं आई मुझे। उसकी वजह ये है कि देखिए सबसे अहम जो ओहदे होते हैं, वजीर दाखिला का होता है, हमारा वजीर मालियात का होता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, कितनी मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुई, वजीर दाखिला भी कितनी मरतबा, वजीर खारजा का सिर्फ एक ओहदा ऐसा है जो पकड़ कर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए, लेकिन खारजा पॉलिसी ठीक है। जहां पर एक वजीर खारजा रहा शुरू से, वो देखे खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई है। अब पाकिस्तान ने जो है वो उन कुव्वतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया जिसमें माजी में हमारी हुकूमतें झुकती चली आई थी। एम आई राइट? राइट सही है। तो ये एक तसलसल जब होता है ना, एक जिम्मेदार शख्स एक तसलसल से काम कर रहा है तो उसमें बेहतरी आती है। तो हुकूमत को भी तसलसल मिलना चाहिए। ये राइट सर, मेरा नुक्ता निगाह ये है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। क्या कहते हैं इस पर आप? सर इसमें आपकी बात राइट है, टाइम मिलना चाहिए। पहले भी हुकूमतों को मिला है, तो अभी वो स्ट्रगल में, हुकूमतों को तो नहीं मिला ना। नहीं आई मीन वहां पर भी नहीं हुआ। देखे पिछली 2 हुकूमतें जो गई हैं उसमें भी यही हुआ कि आखिरी सेशन में किसी के 6 महीने, किसी का साल पहले जो है ना वो वजीर आजम को हटा दिया गया और फिर जनाब अली उन्होंने अपनी जमात में से नया वजीर आजम लाया। पर जो कुछ हुआ माजी के अंदर, अब उस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि टूटी है, लूली है, लंगड़ी है, नामजद करता है तो जनाब अली सिविल हुकूमत ना। बेशक। तो इस हुकूमत को, इसका जो हुकूमत का दौरानिया 5 साल का, उसको चाहिए अपोजिशन को सब्र तहम्मुल से काम ले, इस दौरानिए को पूरा करना दे। राइट। फिर इलेक्शन में जाए, फिर जो जनरल वोटर जो जिसको वोट देगा, जो हुकूमत की कारकर्दगी होगी उसके साथ में उसको वोट मिलेगा। राइट। तो ये जो नुक्ता निगाह है, इस पर आप आगे अगर बताएं, मुझे रोशनी डालें कि आप क्या फील करते हैं, क्या आपके तासुरात हैं इस हवाले से। तो देखिए हमारा तो यही ख्याल है कि मजीद जो है ना, खान साहब ने बहुत सारी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, यहाँ पर आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा है। अब अगर वो पहुँच गए, ठीक है, उनको जो है मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मजीद आगे इसको जो है ना मुल्क को चलाने के लिए। अभी तो वो सीधा टूटा हुआ था इतना मुल्क जिसको वो कवर अप कर रहे हैं, ठीक। वहां पे जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते कि उसने क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या किया है, ठीक है, आने वाले टाइम में वो क्या क्या करेगा। वो मजीद जो है गरीब तबका जो है उसको ही ग्रो अप कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि जी देखें कि महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, चीजों के रेट बढ़ गए हैं, डॉलर आगे चला गया है, मुल्क का हाल भी तो देखें ना। देखें आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें जो उन्होंने स्ट्रगल किया वो उन्होंने अपनी जात के लिए किया या आवाम के लिए किया, वो उनका वो दिल बदल जानता है। उनको प्राइम मिनिस्टर का, देखिए मैं 2-3 चीजें से मैं आपसे भी इख्तिलाफ भी करूंगा और हुकूमत को भी सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए आप, हमें अंदाजा है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि नियाजी साहब ने जब से हुकूमत संभाली है इनको बड़ा टफ टाइम मिला है। टफ टाइम इन्होंने खुद लिया है, और वो किस तरह से लिया है, जो इनके मुशीर हैं, जो इनके सफीर हैं, वो पेपर की हाँकते रहते हैं, बड़े बड़े दावे और जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई गलत है। ये ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, मैं जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, नियाजी साहब ने जब से हुकूमत संभाली महंगाई कंट्रोल में नहीं रही। आप आवाम को पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिला। देखिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी की तादाद कितनी है, आपने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छा, ठीक है, हम मानते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसका
1%, 2%। आप 1-2% को खुश कर रहे हैं, लेकिन आपको असल तो खुश करना है जो आपके मुल्क के वतन के अंदर है। गरीब गरीब से गरीब तर हुआ या नहीं हुआ है? अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है या नहीं हो रहा? जो पिछली हुकूमतों में हुआ वो कम हुआ, इस हुकूमत में बहुत ज्यादा हुआ है। आप देख रहे हैं स्कैंडल भी आए इस हुकूमत में, हुकूमती लोगों के खिलाफ स्कैंडल आए, लेकिन गरीब को रिलीफ नहीं मिला अभी तक। तो हुकूमत, अब आप देखिए, मैं ये इस पॉइंट को भी बताना चाहता हूं आपको, आज तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा, और खास तौर से वो सारे लोग सुन लें जो बड़े बड़े एंकर बैठे हुए हैं, जो सियासी जमातों के रहनुमा बैठे हुए हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं आए जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जरा गौर से तवज्जो समाज फरमाइए और आप भी गौर से सुनिए। पॉइंट ये है कि 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हो गए। वफाक के पास सिर्फ चंद चीजें रह गई हैं, वफाक के पास चंद चीजें रह गई हैं। वफाक का कंट्रोल सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। महंगाई जो बढ़ रही है, वफाक अगर पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ाती है तो सुबह उससे मुंसलिक तमाम चीजों की कीमत के ऊपर 10 रुपये बढ़ा देता है। वफाक को कंट्रोल नहीं करने दे रहा, सूबे अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप खुला खुला देख लीजिए, वजीर आला सिंध प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक क्या तासुर रखते हैं। अगर वफाक सही तरह से प्लानिंग करे और उन तमाम चीजों को जो वफाक के कंट्रोल में, उसको सही तरह से कार लेकर आए, जैसे खास तौर से मैं बताऊं आपको, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, सही है, और जो चीनी की कीमत, ये जो चीजें हैं ये वफाक के कंट्रोल में। अच्छा, इन्हीं 3-4 अद्वियात की कीमत, इन्हीं चीजों से पूरी मैशत के ऊपर असर पड़ता है। आम आदमी जो है इन्हीं चीजों का, जो 18 से 20 आइटम्स हैं जो आम आदमी की नेसेसरीज हैं, उनकी कीमत को कंट्रोल वफाक नहीं कर पाया क्योंकि सूबों ने कंट्रोल करने नहीं दिया। अगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, वफाक ने मजीद अपने आप को मुस्तहकम करना है और अपना टेनेवर पूरा करना है। पहले तो ये तरीका अदम एतमाद खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाएगी कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये जो जितने भी भानपति का कुनबा इकट्ठा हुआ है और ये इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा और ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये कंटिन्यू कर लेता है तो मैं इनको सजेशन दे रहा हूं, हुकूमत के वारियों को, आप कंट्रोल करें, आप सब्सिडी दें। देखें, जहां आप सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, उससे किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। आपने 12,000 14,000 दिए, बेकार है वो। आप सब्सिडी दें ऑयल की कीमत के ऊपर। जब आप सब्सिडी देंगे, 10-15 अरब रुपए की सब्सिडी अगर आप ऑयल की कीमत पे दे देते हैं, तो आप ये देखिए कि आपके कौमी असेंबली का बजट कितना, वहां कितना खर्चा हो रहा है। आप जो स्पीकर, वज़रा, जितने आपने वजीरों की टीम बनाई हुई है, ये हुकूमत को सजेशन दे रहा हूं, उन वजीरों की टीम के ऊपर आप पूरे साल के अंदर अगर 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं तो भाई उसको काटिए। वो आपके कुछ नहीं दे रहे, आवाम देगी आपको। वो सब्सिडी आप ऑयल पे दे दीजिए। जब वो सब्सिडी आप ऑयल पे दे देंगे, ऑयल की कीमत नहीं बढ़ेगी, ऑयल की कीमत मुस्तकम रहेगी, डॉलर मुस्तकम रहेगा, तो क्या होगा, आवाम को जब कीमत नहीं बढ़ेगी तो आवाम खुश होगी। आवाम को चाहिए कीमतों में रिलीफ, आवाम को चाहिए मेडिकल सहूलत। अब आपने कहा कार्ड नहीं जनाब, वफाक के ज़ेरे इंतजाम आप जो है हॉस्पिटल बना दें। जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुबह में लॉन्च कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। आप कराची गए, आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए अरबों रुपए के, क्या हुआ, प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सूबाई गवर्नमेंट ने होने नहीं दिए। आपने पंजाब में लॉन्च किए, पंजाब में आपकी हुकूमत है, ठीक है, आपको केपीके में आपकी सूबाई हुकूमत है, और तीसरे सूबे में, इन 2-3 सूबों में से एक सूबा चुनकर आप उसको एक मिसाली सूबा बना दें। आप प्राइस कंट्रोल अपने सूबे में तो कर सकते हैं ना, चल ठीक है, सिंध में नहीं हो रही। आप पंजाब के अंदर सबसे बड़ा हमारा सूबा है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सिंध है, कराची है। कराची को अगर आप माजी में ले जाएं और उसको वफाक के कंट्रोल में ले आए, मैं कहता हूं सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? पूरे पाकिस्तान का टैक्स एक तरफ है और कराची का टैक्स एक तरफ है। उसको आप सूबे के साथ, मरकज के साथ ज्वाइन करें, उसको वफाक का हिस्सा बनाएं। जैसे इस्लामाबाद वफाक का हिस्सा है, आपका टैक्स सारा वफाक में आएगा, बट फिर देखें आप अपने हिसाब से आप उसको लेके चले। ये अगर हुकूमत ये काम इकबाम कर लेती है
प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। फिर तनख्वाहें जो है वो गरीब तबके की तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको फैसिलिटीज दें। आप ये बताइए गाड़ी कितने की है टोयोटा? गाड़ी टोयोटा आई थिंक 30+ है। तो ना 50-60 लाख की गाड़ी है, तो अभी कोई बोलता है गाड़ी इतनी महंगी हो गई? क्योंकि वो अमीर तबके का इस्तेमाल है। हाँ, अगर आप ट्रेन का बसों का किराया बढ़ाते हैं, जो जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है 5 रुपए, वहां किराया बढ़ जाता है 50 रुपए, वो आवाम पर असर पड़ता है। वो पाकिस्तान की 22-23 करोड़ में से जो 1-2 करोड़ छोड़ दीजिए, बाकी सब पे असर पड़ता है। उनको सहूलत देने के लिए आपने सब्सिडी यहां देनी है। आपने आपने जितने भी असेंबली के मेंबरान हैं उनको आपने कर्टेल करके उनकी तनख्वाह को रिड्यूस करके, वो सारे पेट भरे हैं जनाब, कोई भूखा नंगा नहीं है। ये अरबों रुपए की जो अब करप्शन हो रही है, अभी आप देखें ना आपके सामने, जो फिर मैं आता हूँ लौट के अपने टॉपिक की तरफ, कि जो ये हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है कि 22 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ के अंदर वोट बिक रहे हैं, तो वो तो अरबपति है, खरबपति है। राइट, उनको छोड़ दीजिए आप। अगर आपने अपनी सही टीम चुनी होती तो आज जिस तरह से आपकी ख्वाजा पॉलिसी आपके कंट्रोल में, इसी तरह आपके मैशत भी आपके कंट्रोल में होती। आपने जनाब अली उन्हीं जमातों के जिनसे आप लड़कर इख्तिदार में आए, उन्हीं जमातों के लोटे आपने वजीर लगा दिए, तो कैसे आप चल सकते हैं? इस बात पर बात कीजिए आप अवाम में आप बताइए, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर जी आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, हम इस पे एग्री करते हैं, क्योंकि हमारा भी राइट है, हम भी इस पे बोल सकते हैं। अवाम अगर नहीं बोलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। अवाम को तो नहीं बोलने दीजिए ना, सोशल मीडिया गला घोटा जा रहा है। अवाम बोलेगी तो फिर ही आगे बढ़े, क्योंकि अवाम अगर साथ देगी, नहीं बिकेगी तो खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। हमारा तो यही तज्जिया है। देखिए, अवाम उसी सूरत में साथ देगी जब अवाम को रिलीफ मिलेगा। अभी आप देखिए सोशल मीडिया जो बता रहा है, वो अवाम जो परेशान हो चुकी है, गालियां बक रही है, जो सोशल मीडिया बता रहा है। अब उसमें सोशल मीडिया में भी जनाब लोग अपना खेल खेल रहे हैं। जो मुखालिफिन है वो इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हैं और आगे लेकर आते हैं। सब ने अपनी अपनी मंजिलें बनाएगी। तो ये सारा सिलसिला है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए दुआ गो भी हैं, और हमेशा हमारी नेक तमन्नाएं होती हैं। आप जो है वो माशाल्लाह से यहाँ पर हैं, साहिब हैसियत हैं, और अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी है दुनिया भर के अंदर, वो अपनी बेहतरीन आरा से जो है अपने मुल्क के जिम्मेदारों को, खासतौर से अस्करी जिम्मेदारों को ये कहें कि वो ऐसा रूल देखें। अभी जो कुछ भी हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई या फिर मार्शल लॉ की जद में आ गया, सही है, तो फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानी भी परेशान रहेंगे, मुल्क के वतन पाकिस्तान के तो तमाम शहरी यही परेशान। अगर आप कोई खास पैगाम देना चाहते हैं तो आज हमारे AQ ग्लोबल यूट्यूब से, और आप जो अपना परदेसी शकील परदेसी जो आपका है यूट्यूब चैनल, उससे जो आप प्रोग्राम मैसेज देना चाहते हैं तो आइए मिलके देते हैं मैसेज। सर हमारी तो बस यही है, दुआएं खान साहब के साथ हैं, और हमारे जो पाकिस्तान में फैमिली मेंबर हैं, जो खास देखें, ये एक आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे सारा सिस्टम ये पैसे की गेम चलती है। जिस साइड पे पैसा जाता है उस साइड पे लोग चलना शुरू हो जाते हैं। सीधे रास्ते पे हमेशा कम ही लोग आते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है, हमारी सबसे जो है ना, खास तौर पे हुकूमत से अपील यही है, कभी खान साहब को मौका दिया जाए उन्हें आगे आने का। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में, ये नहीं कि महीनों में, टाइम लगेगा मुल्क को ऊपर उठने में। जितना हमारा मुल्क डूबा हुआ था तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वही चीजें, मलेशिया हमसे पीछे था, ठीक है ना, बिल्कुल मलेशिया को हमने उदार दी है। आज देखे पाकिस्तान कहाँ पे और मलेशिया कहाँ पे चढ़ गया। अरे मलेशिया को छोड़ दिया सर, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, नेपाल को छोड़ दीजिए, सब दुनिया को छोड़ दीजिए। हम ये कहते हैं जो बांग्लादेश, जिनको आपने कहा था भूखे बंगाली, समझे, रुबी चोर जनाब, ये कहकर जनाब अली आपने उस हिस्से को जनाब अली जुदा कर दिया। आज वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका GDP कितना है, और उन ज़राए मुबादला और उनके जितनी एक्सपोर्ट कितनी है, आप तस्वुर नहीं कर सकते जनाब। आप देखें कि उस वक्त जब बांग्लादेश का टका था
जब बांग्लादेश आजाद हुआ है, उस वक्त टका था वो 1 रुपए में 2 टके आते थे, और आज 1 टके में 2 रुपए से भी ज्यादा आते हैं। तो ये सारी है पर देखिए नाज़रीन, मैं आपसे इजाजत चाहने से पहले हम समराइज करते हैं अपने प्रोग्राम को आज के, और इस पर आपकी हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा, और दोनों चैनल की जानिब से, शकील परदेसी साहब की जानिब से भी और AQ ग्लोबल से भी, कि आप ये देखिए कि हमने जो बातें की हैं वो किस हद तक सही है। हमारी आवाम को भी सोच समझ के फैसला करना चाहिए। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होते देखिए कि जनाब अली, अवाम का भी जमीर होता है, उसको भी हक दिया जाए कि वो अपने इलेक्टेड मेंबर जो है ना वो उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सके। जी जनाब, मैं बिल्कुल ये इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरह से इलेक्टेड मेंबर्स को जो है ना ये अख्तियार है कि वो अपनी ही जमात के खिलाफ जो है वो वोट डाल सकते हैं, इसी तरह से अवाम को भी अख्तियार होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये अवाम, ये अख्तियार अवाम के पास ही होता है। देखिए इलेक्टेड मेंबर आप अवाम जो है उसको इलेक्ट करके भेजते हैं, तो जब आप मेंबर सेलेक्ट कर रहे हो, जिसको आप इलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप वोट डालने जा रहे हो, आप उस पर अच्छी तरह से तसल्ली करें, नारे में ना भेजें। कभी कोई नारा लगता है उस नारे में लोग भेज जाते हैं, कभी कोई नारा लगता है उस नारे में। हम भाई सदे मुसलमान, हमने पाकिस्तान लाखों जानों की कुर्बानियां देके हासिल किया था। हमें यह देखना होगा कि हमारे लिए कौन सच्चा रहबर हो सकता है, कौन सच्चा रहनुमा हो सकता है, और जो सच्चा रहबर और रहनुमा हो उसको आप वोट दें, तो फिर आप उसकी गिरफ्त भी रखें कि भाई हमने जो अपना वोट दिया हमने इन नुकात पे दिया था, आपने असेंबली में जाकर उस पर बात करनी है। अवाम को भी हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने MNA अपने MPs के खिलाफ कैंपेन चलाए अगर वो हक अदा नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ शकील परदेसी साहब कि आपने मेरे चैनल के लिए टाइम निकाला, और मैं आपके चैनल के लिए भी बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि मलेशिया से हम पाकिस्तान को बेहतरीन अपनी आरा से नवाजते रहें, और इंशाल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान को परवान चढ़ाने में जो किरदार जमहूरी हुकूमत अदा कर सकती है वो कोई और नहीं सकता। जमहूर को चलने दिया जाए, जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखा जाए, और उसमें हुकूम जो अगर कोई मारता है तो हम उसके खिलाफ हैं। मैं तो उसके खिलाफ हूँ। अब की जो राय है वो बस अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका आमीन नासिर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।